हेलो एवरीवन। आज मैं आई हूँ बच्चों के गर्मी की छुट्टी के विषय में कुछ बात करने। बच्चों की गर्मी की छुट्टी जो होती है, अधिकतर स्कूल में बहुत लंबी छुट्टी होती है। करीब करीब सारे स्कूल में ही लंबी छुट्टियाँ होती हैं और बच्चे इसका बहुत इंतज़ार भी करते हैं। और बच्चों को ये भी रहता है कि इस बार छुट्टी होगी तो मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मुझे ये इसमें एडमिशन लेना है, मैं स्विमिंग करूँगा, मैं पेंटिंग सीखूँगा। मतलब बच्चों की जैसी इच्छा होती है वैसे वे लोग एक एम बना के रखते हैं गर्मी छुट्टी की, समर वेकेशन। भाई कभी बच्चे तो हम लोग भी थे, हम लोगों को भी ये छुट्टी की इंतज़ार रहती थी हमेशा कि गर्मी की छुट्टियाँ आएँ तो उस वक्त हम लोग नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, ये वो घूमने जाना है, ये करना है। उस वक्त हम लोग भी ये सब प्लान करते थे और बच्चे तो प्लान करते ही, आज भी बच्चे करते हैं कि नानी के यहाँ जाना है, दादी के यहाँ जाना है। हम लोग भी कभी करते थे। पर आजकल जो गर्मी की छुट्टी होती है, आजकल के बच्चों के स्कूल में जो ये छुट्टियाँ होती हैं, उन्हें इतना वर्क दे दिया जाता है, इतना वर्क दे दिया जाता है। वर्क हम लोग को भी दिया जाता था, जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोगों को भी वर्क मिलता था। पर हम लोगों के वर्क में और उनके वर्क में, आज के बच्चों के वर्क में बहुत का अंतर होता है। हम लोग के समय में क्या होता था कि एक पेज हिंदी लिखनी है, एक पेज इंग्लिश लिखना है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश स्पेलिंग याद करनी है, उसका मीनिंग याद करना है, कुछ वर्ड्स हिंदी का याद करना है और डेली एक एक पन्ना मतलब इंग्लिश हिंदी लिख के हैंडराइटिंग, जिसको हैंडराइटिंग सुलेख बोलते थे पहले हम लोग, उसको सुलेख लिखना है और ऊपर में डेट देना अनिवार्य है। और टीचर और स्कूल के जो सर होते थे, टीचर होते थे, वो उसको डेट वाइज देखते थे कि बच्चों ने कितना किया। ये हम लोग के समय की छुट्टी की बात है, जब हम लोग छोटे थे। पर आजकल के बच्चों को क्या मिलती है? प्रोजेक्ट मिलता है। गर्मी छुट्टी मतलब ढेर सारे प्रोजेक्ट। बच्चे तो उसी में परेशान रहते हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि जो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है इसमें। स्कूल के टीचर्स ने तो डायरी रहती है, डायरी पे लिख दिया है कि ये प्रोजेक्ट्स बनाना, ये प्रोजेक्ट्स बनाना, ये प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, अपने डायरी लेके जाते हैं बैग में, कभी स्कूल लेके जाते हैं, फिर घर लेके आते हैं और उनके पेरेंट्स उसे देखते हैं। फिर मम्मी पापा बच्चों के पीछे पड़ते हैं कि देखो तुम्हें ये मिला हुआ है होमवर्क, ये मिला हुआ है होमवर्क, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। भले बच्चे समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, पर उन्हें करना होता है। कुछ दिन तो बच्चे एंजॉय कर लेते हैं छुट्टी, उसके बाद उनके पेरेंट्स को टेंशन होने लगती है कि इसने अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट पूरा किया ही नहीं है स्कूल का। अब ये प्रोजेक्ट्स जो होता है उनके पेरेंट्स के लिए सर दर्द बन जाते हैं। वो कैसे करें उसे पूरा? नतीजा क्या होता है कि प्रोजेक्ट रहता है बच्चों का और उसे हैंडल करना पड़ता है पेरेंट्स को। भले बच्चे उस प्रोजेक्ट को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन उनकी मम्मियों को, उनके पापा को प्रोजेक्ट्स को पूरा कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल तो मैंने यहाँ तक सुना है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा भी था कहीं, और सोसाइटी कल्चर है हर जगह, लोग पैसे लेके भी प्रोजेक्ट्स बना देते हैं। अब जिसके मम्मी पापा नहीं बना पा रहे हैं, चाहे दोनों कोई जॉब में है, पेरेंट्स जब जॉब में रहते हैं तो उन्हें तो गर्मी छुट्टी नहीं मिलती ना, उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि बच्चों का हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें। तो उन लोगों के लिए क्या हो गया है कि कुछ बच्चे का प्रोजेक्ट वो जो होते हैं जो भाड़े पर बनता है, आप उन्हें पैसा पेमेंट कीजिए, उन्हें सब्जेक्ट बताइए और वो आपको प्रोजेक्ट बना के देंगे। पर इससे क्या होता है? पापा बनाए, मम्मी बनाए या फिर आप बाहर पैसे देके बनवाइए, क्या आपके बच्चे ने सीखा? क्या आपके बच्चे वो उस प्रोजेक्ट से आपको वो उस चैप्टर को समझ पाए? नहीं समझ पाते हैं। और हद तो तब होती है
जब स्कूल में वही टीचर जिनके सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे ऊपर करके दिखाते हैं, देखो इसने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और इसे फुल नंबर दिया जा रहा है। पर यदि उसी प्रोजेक्ट के बारे में यदि उस बच्चे से पूछा जाए तो उसे कुछ भी नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी होते, कुछ बच्चे समझदार भी होते, कुछ बच्चे बहुत तेज भी होते हैं, कुछ बच्चे टाइम टेबल के बहुत पाबंद होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम नहीं है करने का। उनको क्या? तो भाई इससे तो अच्छा हमारा ही समय था जब हम सुलेख लिखा करते थे और उस सुलेख से हमें डेट वाइज, आज भी यदि मैं कुछ लिखती हूँ तो ऊपर में एक डेट देती हूँ, और वो जब वो 2 साल के बाद मेरी नज़रों के सामने आता है तो मुझे याद आता है कि मैंने उस साल उस डेट को ये चीज़ लिखा था। तो ये डेट डालने की आदत भी बचपन से ही स्कूल में ही पड़ गई थी। अभी कहाँ पढ़ता है? अभी के तो बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं डेट वेट को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, बस किसी तरह उन्हें अपना काम कर लेना है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्कूल को भी समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है, और ये जो आजकल भाड़ा पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ उन्हें भी समझना चाहिए। यदि उनके अंदर टैलेंट है तो बच्चे को बैठा के उस प्रोजेक्ट को पूरा करें, समझा के कि हाँ देखो ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, उसके पेरेंट्स बन जाएं थोड़ी देर के लिए और उसे बैठा के तब उसको बताएं कि देखो ये जो तुम्हारा है ये ऐसे है, इसे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसे करो, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, क्योंकि उसने तो पैसे लिए हुए हैं तो उसे टाइम भी तो देना होगा, न कि वो खुद ही बना के दे दे। बच्चे ने तो ABCD कुछ भी नहीं समझा और भाई उसका तो बन गया। तो ये सारी बातें जो हैं सोचने और समझने वाली हैं, सोचिएगा ज़रूर, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी मैं यूँ ही बनी रहूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।